Hello friends, today we are going to learn about one of the important poem by Chinua Achebe entitled Pine Tree in Spring. First of all, we shall learn about the poet Chinua Achebe. Chinua Achebe was one of the leading Nigerian novelist, poet and critic. He was born in 1930 and he died in 2013. This poem, Pine Tree in Spring, is written by Achebe to underline the contribution of Leon Demas in the Negritude literary and ideological movement. Leon Demas was born in 1912 and died in 1978. He was French poet, born in French Guiana, and he was one of the founders of the Negritude literary and ideological movement. The Negritude movement is a literary and ideological movement of French-speaking black intellectuals that rejects the political, social and moral domination of the West. So friends, with this brief introduction, now we shall move towards the actual poem. First of all, we shall learn about the title of the poem. The poet has used two important words in the title of this poem. Number one is a pine tree and number two is a spring. First of all, we will see what is pine tree. A pine is a conifer tree of northern hemisphere. पाइन ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसे हम हिंदी में चीड़ का पेड़ भी कहते हैं और ये अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। और दूसरा वर्ड जो पोएट द्वारा यूज किया गया है वो है स्प्रिंग। स्प्रिंग इज ए नथिंग बट ए सीजन रेफर्स टू वन ऑफ द फोर मेन डिवीजन ऑफ द ईयर टिपिकली अकरिंग फ्रॉम मार्च टू मई। तो मार्च से मई के बीच में जो भी सीजन आता है उसे हम स्प्रिंग सीजन या समर सीजन कहते हैं। तो बाय द टाइटल वी कैन अंडरस्टैंड दैट the poet wants to highlight the pine tree in the spring season. The pine tree symbolizes fertility, wisdom and longevity. Basically, poet Chinua Achebe इस टाइटल के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि ये जो नेग्रिट्यूड मूवमेंट जो एक सोशल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी जो वेस्टर्न डोमिनेशन के खिलाफ थी, उस मूवमेंट के जो लीडर थे यानी लियोन डेमास, इनके विषय में ये कह रहे हैं कि इनकी पोजीशन उस मूवमेंट में एक पाइन ट्री की तरह है जो कि स्प्रिंग सीजन में काफ़ी स्प्राउटिंग कर रहा है या खुल रहा है। स्प्रिंग सीजन यानी समर सीजन होता है जब सारे हरे भरे पेड़ समर सीजन में सूख जाते हैं, उनके पत्ते झड़ जाते हैं, मगर जो पाइन ट्री होता है वो समर सीजन में भी हरा भरा होता है और सबको आकर्षित करता है। पोएट हमें इस पोएम के टाइटल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि स्प्रिंग सीजन यानी समर सीजन, और ये समर सीजन काफ़ी डिफ़िकल्ट सीजन होता है कुछ लोगों के लिए। जिस तरह से 20th सेंचुरी में ब्लैक लोगों के लिए बहुत सारे सिविल राइट्स अवेलेबल नहीं थे, उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा और काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ा, काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करना पड़ा। उस समय में लियोन डेमास जो कि एक सोशल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट के लीडर थे, वो किसी पाइन ट्री की तरह स्प्रिंग सीजन में यानी समर सीजन में जो कि डिफ़िकल्ट सीजन होता है, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी वो पाइन ट्री की तरह मजबूती से खड़े थे और उस सोशल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट को वो आगे बढ़ा रहे थे और सिविल राइट्स अपने लोगों के लिए मजबूती से मिलने चाहिए, इसके लिए वो आवाज़ बुलंद कर रहे थे। इसलिए इस पोएम के माध्यम से पोएट लियोन डेमास को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा and then we will move toward the explanation of the first stanza. So let's begin the poem. First stanza. Pine tree, flag bearer of green memory, across the breach of
Desolate Hour. पोएट लियोन डमास की कंपैरिजन पाइन ट्री के साथ कर रहे हैं, जो कि 20th सेंचुरी में नेग्रिट्यूड मूवमेंट के एक इंटेलेक्चुअल लीडर थे और वो फ्लैग बेयरर थे, यानी कि क्रांति का झंडा उन्होंने अपने हाथों में लिया था। और उनका जो कार्यकाल है वो 20th सेंचुरी जैसे डिफ़िकल्ट पीरियड में रहा है, जो कि ब्लैक लोगों के सिविल राइट मूवमेंट में काफ़ी बड़ा स्ट्रगल का पीरियड रहा है। और उस स्ट्रगल के पीरियड में लियोन डमास का जो काम है वो काफ़ी बड़ा है। इंटेलेक्चुअल और सोशल मूवमेंट में ब्लैक लोगों के सिविल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका काम काफ़ी बड़ा है। इसलिए वो कहते हैं कि उनका जो कार्यकाल है उसकी मेमोरी लगभग ग्रीन मेमोरी जैसी है, यानी कि हरी भरी मेमोरी है। यानी कि समर सीज़न में या स्प्रिंग सीज़न में जो हरियाली होती है वो चली जाती है और बहुत सारे पेड़ सूख जाते हैं, मगर पाइन ट्री जो है वो अपनी ग्रीनरी के लिए फेमस होता है। वो समर सीज़न में भी ग्रीन होता है। इसी तरह से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी लियोन डमास इन्होंने उस मूवमेंट को अच्छी लीडरशिप दी। डेजोलेट आवर यानी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी वो अपना काम बखूबी करते रहे। इसलिए उनका जो पीरियड है पोएट की नज़र में, उनका जो काम है वो जो पीरियड है वो ग्रीन मेमोरी की तरह आज भी उनकी मेमोरी में रिफ्लेक्ट होता है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड द सेकंड स्टांजा ऑफ द पोएम। लेट्स बिगिन। Loyal tree that stood guard alone in austere emeraldry over nature's recumbent standard. पोएट बताना चाहते हैं कि स्प्रिंग सीजन में यानी समर सीजन में नेचर काफ़ी रिकम्बेंट यानी निर्दयी होता है। वो बहुत सारे पेड़ पौधों को, हरे भरे पेड़ पौधों को सुखा देता है, मगर ये जो पाइन ट्री होता है वो किसी लॉयल ट्री की तरह इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी खड़ा रहता है और हमेशा हरा भरा होता है इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी। इसी तरह लियोन डमास जो थे वो 20th सेंचुरी में एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन ब्लैक लोगों के लिए थी, जो कि उनके ऊपर काफ़ी अन्याय होता था और उन्हें काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। लेकिन उस समय में भी लियोन डमास एक लॉयल ट्री की तरह उस इंटेलेक्चुअल और सोशल मूवमेंट में खड़े थे और उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी वो उस मूवमेंट को लीड तथा गाइड कर रहे थे। नाउ वी विल मूव टूवर्ड द थर्ड स्टांजा ऑफ द पोएम। लेट्स बिगिन। Pine tree, lost now in the shed of traitors decked out flamboyantly, marching back unabashed to the colors they betrayed. पोएट बताना चाहते हैं कि समर सीजन में यानी स्प्रिंग सीजन में काफ़ी सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, यानी कि वो जो कलर्स होते हैं ग्रीन कलर्स वो उन ट्रीज़ के साथ बिट्रे यानी विश्वासघात करते हैं। लेकिन पाइन ट्री जो होता है वो अगर विश्वासघात के उस कलर्स में अगर खो भी जाए तो भी वो फ्लैम्बॉयंटली यानी तेजस्वी स्वरूप से वो मार्चिंग बैक यानी फिर अपने उसी स्वरूप में आ जाता है और काफ़ी हरा भरा हो जाता है। इस तरह से वो बताना चाहते हैं कि जो नेग्रिट्यूड सोशल मूवमेंट थी उस मूवमेंट के जो लीडर थे लियोन डमास, इनके साथ भी उस समय में काफ़ी बिट्रेयल यानी विश्वासघात का सामना उन्हें करना पड़ा अपने मूवमेंट में। लेकिन वो उन सारे विश्वासघातों से उबर आए और उन्होंने जो अपना काम था वो जारी रखा और वो फ्लैम्बॉयंटली यानी तेजस्वी स्वरूप से वो उबर आए और उन्होंने अपना काम जारी रखा और वो विश्वासघात की उस छाया में नहीं जा पाए और उन्होंने अपने उस मूवमेंट को काफ़ी अच्छी तरह से लीड किया। नाउ वी शैल स्टडी फोर्थ एंड द लास्ट स्टांजा and very important stanza of this poem. Let's begin. Fine tree, erect and trustworthy,
what school can teach me your silent, stubborn fidelity. पोएट यहाँ पर पाइन ट्री को फाइन ट्री कहते हैं, यानी एक अच्छा ट्री कहते हैं, और उन्हें लगता है कि ये ट्री डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इरेक्ट यानी खड़े रहने की क्षमता रखता है, और ये ट्री जो है वो समर सीज़न में भी ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि इसकी छाया में हम समर सीज़न में जब काफ़ी धूप होती है, इसकी छाया में हम ट्रस्टवर्दी तरीके से आश्रय ले सकते हैं। और समर सीज़न में यानी स्प्रिंग सीज़न में जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, डिफ़िकल्ट समय होता है, उस समय में हम इस फाइन ट्री पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और लास्ट 2 लाइन्स में पोएट इस ट्री को क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपके जैसी दृढ़ प्रामाणिकता यानी स्टबर्न फिडेलिटी हमें किस स्कूल में सिखाई जा सकती है। आपके जैसे दृढ़ प्रामाणिक व्यक्तित्व हम अपने आप में कैसे विकसित करें, इस तरह का क्वेश्चन वो पाइन ट्री यानी फाइन ट्री से पूछते हैं। यानी कि वो लियोन डेमास जो कि इंटेलेक्चुअल मूवमेंट के लीडर थे, उनसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपके जैसा फाइन हम कैसे बने, आपके जैसा ट्रस्टवर्दी हम कैसे बने, आपके जैसा हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में खड़ा होना और लड़ना आपके जैसा कैसे सीखे, आपके जैसा दृढ़ निश्चयी और दृढ़ प्रामाणिक कैसे बने, और ये जो आपकी शिक्षा है ये हम अपने अंदर कैसे लाएं, किस स्कूल में हमें ये सिखाई जा सकती है। इस तरह का क्वेश्चन वो लियोन डेमास से कर रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि उनके जैसा ट्रस्टवर्दी और दृढ़ प्रामाणिक बनने की वो कोशिश करे, और इस तरह से वो लियोन डेमास को इस पोएम के माध्यम से ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, इन दिस वे we have learned about 4 stanzas of this poem. So here we are concluding this video. So please like and share this video and subscribe this YouTube channel. Thank you very much for watching this video.